नमस्कार आप सभी को। जैसा आपको पता है कि कलेक्टर भोपाल जब होशंगाबाद में थे उस समय उन्होंने माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए और इंडिविजुअल बच्चों की ट्रैकिंग के लिए वात्सल एक सॉफ्टवेयर प्रारंभ किया था। उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ जुड़ी हुई थी। उसी का एडवांस वर्ज़न भोपाल में वात्सल प्लस के नाम से हमने शुरू किया है। इसमें वात्सल के साथ साथ एंड्रॉयड बेस्ड टैबलेट्स हैं जो हमने सुपरवाइज़र्स को मुहैया कराए हैं, जिनके माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा पूरा रिपोर्टिंग वर्क पेपरलेस हो जाए और साथ ही एक एक बच्चे की ट्रैकिंग के साथ साथ हर सुपरवाइज़र्स की जो एफआरटीसी के अनुसार निरीक्षण होते हैं, टूर होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन हो जाए। इसके बारे में डिटेल जानकारी जो हमारे कंसल्टेंट हैं डॉक्टर इंदर बिसेन हमारे बीच उपस्थित हैं वो बताएंगे। और इससे रिलेटेड फील्ड से कोई जानकारी आपकी होगी तो हमारे भी सुपरवाइज़र्स जिनको हमने टैबलेट्स दिए हैं उनका फील्ड में ट्रेनिंग हो गया है और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग हो गया है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं वो बताने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं अंजलि मैडम। धन्यवाद। थैंक यू। जैसा डीपीओ मैम ने बताया, ये बेसिकली बात माल न्यूट्रिशन के मॉनिटरिंग से रिलेटेड ज़्यादा है और जो फोकस एरिया थे, जस्ट मैं 10-12 स्लाइड्स में पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट कि विद इन टाइम लिमिट में इसको ख़त्म कर सकें। जैसा मैडम ने बताया कि ये सबसे पहले होशंगाबाद में चालू किया गया था। ये कम्प्लीटली वेब बेस्ड एप्लीकेशन था अर्लियर। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो चाइल्ड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना, देन टारगेटेड अप्रोच से ईच चिल्ड्रन को ट्रैक करना एंड जो टोटल टर्नअराउंड टाइम है उसको मिनिमाइज़ करना सो दैट कि रिपोर्टिंग से लेके हमारा जो पेपर पे जो ज़्यादा वर्क जो टाइम लगता है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें और ईच लेवल पे जो वर्क का क्वांटिफिकेशन है उसको हम मेज़र कर सकें। दीज आर द जो इन ऑब्जेक्टिव के साथ इसको चालू किया गया था। इसमें जो फंक्शनलिटीज़ कवर की गई थी, एक तो थोड़ा सा रीइंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई थी कि जो रिपोर्टिंग सिस्टम है WCD का उसको देन हर बच्चे का एक यूनिक आईडी के साथ उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके एंड जो WHO चार्ट के अनुसार उसकी ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग हो सके सो दैट मैनुअल एरर्स को पूर्णतः एलिमिनेट कर सकें। देन मालनरिश चाइल्ड का ऑटो आइडेंटिफिकेशन और जो हमारे एक्सेप्शनल्स रिपोर्ट्स हैं कि कहाँ पे हमारा बच्चा किस एरिया में ज़्यादा हमारे मालनरिश्ड हैं या कितने बच्चे हमारे कंटिन्यू मालनरिश्ड की श्रेणी में आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे अलर्ट्स हैं, क्रिटिकल अलर्ट्स हैं कंसर्न की स्टाफ को उन्हें भेजना, जिसमें हमारे अप टू कलेक्टर्स तक हैं और NRC एडमिशन एक इम्पॉर्टेंट था कि NRC एडमिशन देन उसका फॉलोअप्स इसको एंश्योर कराना। ये हमारा बेसिकली पुराने एप्लीकेशंस का था। वात्सल प्लस में बेसिकली ये वात्सल के ही ऊपर थोड़ा सा एडिशनल फंक्शनलिटीज़ के साथ बिल्ड किया गया है, जिसमें मेजर जो एक बिहेवियरल चेंज, जैसा हम लोग वर्कशॉप पे एक आपका एजेंडा भी था कि बिहेवियरल चेंज में जो हम लोग इसमें एक कम्युनिकेशन डायरेक्ट पेरेंट के साथ चालू किए हैं कि जब भी हमारा वेट की फीडिंग हुआ देन जितने भी हमारे सीवियरली अंडरवेट बच्चे हैं उनको सीधे SMS, उनके पेरेंट्स को सीधे SMS चले जाए सो दैट एक हमारा क्रॉस चेकिंग हो सके कि हमारा वेट हुआ था या नहीं हुआ था। क्योंकि कई बार ये भी नॉर्मली अपर लेवल्स पे या बाहर के लोग समझते हैं कि वेट नहीं होता है और केवल फर्जी रिपोर्टिंग हो गई है। तो ये हमारा एक्चुअली एक सीधे पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन चालू करने का। देन जैसा एक पार्ट इसका टैबलेट बेस्ड डेटा एंट्री का भी था, क्योंकि हर जगह पे कंप्यूटर्स नहीं थे और दूसरा जो सुपरवाइजर्स है उनका कोई स्पेसिफिक ऑफिस नहीं होता है, वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। देन आंगनवाड़ी की जियो मैपिंग और एक जो इंस्पेक्शन है उनका GPS बेस्ड ट्रैकिंग। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्ट है ये भी कि ये एप्लीकेशन एक्चुअली ऑलरेडी हमारा
अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी चालू किया गया था पहले, जैसा होशंगाबाद के बाद वेब एप्लीकेशन मंडला में भी चालू हुआ था, भोपाल में भी चालू हुआ था, सो दैट कि एक्चुअली इसका यदि हम देखें कि अदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ने भी इसको अडॉप्ट किया। और जो टैबलेट बेस्ड एप्लीकेशन था ये हमारा मंडला में इन्होंने स्टार्ट किया था। देन उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग इसका ये भोपाल में भी पायलट चालू किए हैं। जैसे जो फर्स्ट पार्ट था हमारा कम्युनिकेशन विथ पेरेंट्स में, जैसे टोटली ये ऐसा मैकेनाइज्ड एसएमएस नहीं है, ये टोटली पर्सनलाइज्ड एसएमएस है। मतलब हर आदमी को उसके नाम के साथ में एसएमएस जाता है। जैसे श्री जगदीश आपकी बालिका प्राची, आईडी उसका ये है, का वेट 5/2014 की रिपोर्ट में इतना है, जो कि सीवियरली अंडर वेट है। ये सिस्टम जनरेटेड एसएमएस है जो कि हर किसी को उनके पर्सनलाइज्ड वे में जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो क्रॉस चेक हो जाती है कि एक तो हो सकता है कि गलत नंबर फीड हो गया हो तो पता चल जाए। दूसरी चीज़, यदि उसका वेट हुआ है तो एटलीस्ट पेरेंट को पता है या नहीं है कि उसका वेट भी हुआ या नहीं हुआ। तो ये एक जो कि हमारा बहुत ही, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे समाज की भूमिका है, हमारे पेरेंट्स की भूमिका है मालनरिश जो कुपोषण से लड़ने के लिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केवल गवर्नमेंट मशीनरी इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, तो उनको सेंसिटाइज करना भी इसका एक इस तरह के एसएमएस से एक मोटिव था। देन टैबलेट बेस्ड डेटा कैप्चरिंग में एक अभी यहाँ पे एक पायलट एक परियोजना जेपी नगर में इन्होंने चालू किया है। प्रिंसिपल ये था कि इसका जितना डेटा को हम एटलीस्ट जितना नियर एज पॉसिबल कैप्चर कर सके सोर्स के। हालांकि सोर्स तो आंगनवाड़ी है, बट आंगनवाड़ी पे टैबलेट नहीं दिया जा सकता था, तो क्योंकि उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन काफ़ी आएंगे, तो इन्होंने सुपरवाइजर्स पे उसको दिया है। देन जो अभी जो वेब एप्लीकेशन में एक दिक्कत हो रही थी कि पूरा डेटा एक साथ आके CDPO लेवल पे फीडिंग का जो था, तो ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है कि पूरा डेटा इन्होंने डिफरेंट लेवल्स पे, मतलब अप टू सेक्टर लेवल पे ये डिसेंट्रलाइज हो गया। देन टोटली ऑफलाइन मोड में काम करता है, सो दैट कि उनके मूव करते समय कोई दिक्कत ना हो और ये बाद में सर्वर से सिंक हो सकता है। और इनबिल्ट इसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है कि कितने बच्चे कंटिन्यू महीनों से जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है या मालनरिश हैं, इस तरह के केस में सिस्टम है। फैसिलिटीज़ इसमें मेजरमेंट आंगनवाड़ी जब वो इंस्पेक्शन में जाते हैं तभी कर सकते हैं या बाद में भी कर लेते हैं। देन ऑटो ग्रेडिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है और सर्वर पे ये डायरेक्टली चला जाता है। ये एक चार्ट है जो कि टैबलेट पे भी बनता है और ऑनलाइन जो वेब एप्लीकेशन है उसमें भी बनता है। तो इंडिविजुअल को हम जो WHO चार्ट है, हालांकि आपका कलर थोड़ा सा 3 कलर है यहाँ पे, बीच में येलो है, ऊपर ग्रीन है और नीचे हमारा ऑरेंज एरिया है। तो बच्चे का वेट के हिसाब से वो कहाँ पे किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है वो हमारी ट्रैकिंग और एक लाइन चार्ट के रूप में भी आपका कंटिन्यू मॉनिटर कर सकते हैं इंडिविजुअल को। देन ये कुछ इनबिल्ट इसमें डैशबोर्ड सिस्टम दिया हुआ है, सो दैट कि कितने बच्चे पर्टिकुलर एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अपग्रेड हुए, कितने बच्चे मान लीजिए कुपोषित से हमारे कम वजन से अति कम वजन में गए या कितने वजन अति कम वजन से कम वजन में आ गए, इंडिविजुअल के बेसिस पे ये ट्रैकिंग हो सकती है। एक इसमें फैसिलिटी थी जियो मैपिंग आंगनवाड़ी की। इसके लिए कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं थी, केवल जब ये जाते हैं अपना इंस्पेक्शन के समय तभी ये इसकी जियो मैपिंग कर सकते हैं। और इनबिल्ट, क्योंकि टैबलेट में इनबिल्ट GPS है, इसलिए सो दैट कि एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता रहे आंगनवाड़ी इसका कहाँ कहाँ पर हैं। ये हमारा NRC एडमिशन और उसके फॉलोअप्स का था कि जो सीधे बच्चों का उनके एडमिशन के समय, उनके डिस्चार्ज के समय, उनके जब फॉलोअप्स हो रहे हैं तब उनके इमेजेस के साथ साथ उनका मेजरमेंट भी इसी सिस्टम पे फीड किया जाए, सो दैट कि ट्रैकिंग हो सके कि किस तरह से चेंज आ रहा है बच्चे में। अपार्ट फ्रॉम दिस जो SMS हैं वो भी कंसर्निंग पेरेंट्स को या उनकी कंसर्निंग आंगनवाड़ीज़ को यदि फॉलोअप के लिए ज़रूरी है तो वो भेजा जा रहा है। That's it. Within time limit, we had tried to finish it. Any questions?
Thank you very much. Any quick clarification questions? सुपरवाइज़र हमारे बीच उपस्थित हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, मैं उनको बोलूँगी यहाँ डेस्क पे आ जाएं। एक क्लैरिफिकेशन था, सुपरवाइजर्स का मुझे समझ में आया, आपने कहा कि कॉस्ट ज़्यादा होता अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर्स को देते तो, लेकिन उसका आउटकम क्या है? क्योंकि सुपरवाइजर्स का जो नंबर ऑफ विजिट्स है आंगनवाड़ी वर्कर पे वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है वर्सेस आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रेजेंस, तो उसका जो डिफरेंस है वो आप क्या देख रहे हैं सुपरवाइजर्स जब ये रिकॉर्ड करते हैं उसका डिफरेंस? और दूसरा, आप जब आउटकम फाइनल इसका आउटकम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम फॉलो अप कर पाएँ, तो वो आपका आउटकम कैसे मेजर हो रहा है कि कितने बच्चे फॉलो अप हुए, कितने नहीं हुए, और उसका फिर क्रॉस चेकिंग और क्रॉस ट्रैकिंग और उसको फिर सिस्टम में वापस लाने का फॉलो अप वो कैसे हो रहा है? सुपरवाइजर रिमोट एरियाज में जाते हैं या नहीं? नमस्कार, मैं अंजलि रोहरा, जेपी नगर परियोजना में सुपरवाइज़र हूँ। अभी हमसे संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये टैबलेट देने के बाद हम लोगों का वाकई में काम बहुत इजी हो गया है, क्योंकि पहले यह होता था कि जैसे मैसेज अभी इन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब की तरफ से मैसेज चला जाता है, उसका ये रिस्पांस हुआ है कि पेरेंट्स आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास सीधे पहुंच जाते, कलेक्टर साहब का मैसेज आया। कितनी बार तो हमें बैतूल से फ़ोन आया कि मैडम एक कलेक्टर साहब का कार्यकर्ता के पास फ़ोन आया, कलेक्टर साहब का मैसेज आया है, मतलब एक कलेक्टर के नाम से ही थोड़ा सा। और उसके बाद जो एनआरसी में भर्ती करने की बच्चों की संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है, मतलब उसमें वो पॉजिटिव बता रहे हैं कि ऐसे पहले क्या होता था, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कह रही है, लोकल जो वहाँ की कार्यकर्ता रहती है उसका जितना अच्छा वहाँ रिस्पांस रहता है उतना ही उसकी थोड़ी वो भी रहती है कि ये तो घर की है। लेकिन जब ये कलेक्टर की तरफ से उनको मैसेज जा रहा है उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है जो हम लोग महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा इससे हमें जो पहले पेपर्स बात बात पे करने पड़ते थे उससे हमें काफ़ी छुटकारा मिल गया है। इसमें प्लस फीडिंग हम लोग क्या करते हैं, जिस केंद्र में जाते हैं वहाँ पे हम पूरे बच्चों का वजन कर लेते हैं और उसने जो ग्रेड, चूँकि वो खुद भी उसमें ग्रोथ चार्ट में भरती है और उसमें वो करती है, तो वो भी क्लियर हो जाता है कि वो सही भर रही है कि गलत भर रही है। वैसे हमें एक एक चेक करने में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि इसमें इमीडिएट देखने के लिए कि सिर्फ बच्चे की आप उम्र भरिए और वजन भरिए तो इमीडिएट उसका ग्रोथ चार्ट आ जाता है कि बच्चा कहाँ पर है। कुछ कार्यकर्ता हैं, अब कुछ पुरानी भी हैं बहुत, कुछ बहुत वैसी भी हैं, कितना भी समझा उनसे कहीं कहीं कुछ गलतियां हो भी जाती, क्योंकि वो एक साथ 100, 125, 150 बच्चों का करती हैं तो वो जल्दी में भी करती हैं, तो जो मिस्टेक्स होती है वो भी बहुत जल्दी पकड़ा जाती है। दूसरा, जीपीएस सिस्टम जो इसमें है वो हमारे लिए जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव है कि कहने में आता है कि काम नहीं करते वो तुरंत पकड़ में आ जाता है कि हम कितने बजे निकल रहे हैं। हमारी मॉनिटरिंग भी जो हमारे सीनियर्स करते हैं बहुत अच्छे से हो जाती है। प्लस जो नहीं जाते वो भी नेचुरली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें सामने आ जाती हैं। और इससे सबसे अच्छी मुझे चीज़ लगी कि जो हम बच्चों का चाहते थे कि जहाँ बच्चे कम हैं या ज़्यादा है वहाँ हम क्रॉस टेली करते हैं, जाके जहाँ बिल्कुल बहुत कम मॉलनरिश्ड बच्चे हैं वहाँ जाके हम पर्टिकुलर हर एक बच्चे का उन सेंटर्स पे करते हैं, और जहाँ बहुत ज़्यादा हैं उनको भी करते हैं, क्योंकि कम होना भी अपने आप में प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा होना भी प्रॉब्लम है। और इससे तो हमें बहुत अच्छा मिला है कि बहुत सही लगा है। और इसमें कुछ हमने और चीज़ें जोड़ने के लिए भी कही थी जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी कि वो भी जुड़ जाए तो हमें और सुविधा हो जाएगी। एक मिनट, ये बताइए कि जो रिमोट एरिया है, मैं बता रहा हूँ उसके एक मिनट। इसमें आप मंडला से हैं, जैसा भी बताया कि यहाँ पे एक परियोजना में क्या है, आपने पूरा डिस्ट्रिक्ट में इसको किया और वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिमोट है, हम भोपाल के कंपैरिजन से यदि देखें तो ये ज़्यादा फील्ड का। मैं मनीष से डीपीओ मंडला ICDS। हम ये 3 महीने पहले से स्टार्ट किया, हमारे 82 सेक्टर सुपरवाइजर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मंडला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि MP के सबसे ज़्यादा रिमोट डिस्ट्रिक्ट में से कहलाता है। लगभग 60% जो है पूरा हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, वहीं पर है। अब बात ये हो रही है जैसे आपने बोला कि रिमोट में जा रही कि नहीं जा रही है, हमारे यहाँ पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना हुआ है, ICDS कमिश्नर ने जारी किया हुआ है कि प्रत्येक सुपरवाइजर को किस दिन पे कहाँ पर क्या काम करना है। तो जिस डेट पे वो अपने प्रोग्राम के हिसाब से जाती है वो फील्ड पे, और वहाँ पर वो निरीक्षण, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कनेक्टिविटी की है। लेकिन चूंकि हमारी जियो मैपिंग हुई है, गूगल से सिंक्रोनाइज किया हुआ है हमने उसको, और जैसे ही वहाँ पर वो उसमें निरीक्षण का डाटा फीड करती है, जहाँ टावर मिलते हैं वो उसको अपलोड करती है, तो ये यहाँ पर हमको जियो मैपिंग में पता चल जाता है कि वो कहाँ से उसने डाटा को फीड किया कि नहीं किया।
उसको आप दिखाओगे कहाँ ऋषि, क्या जियो मैपिंग दिखा सकते हो यदि यहाँ इंटरनेट हो तो? जो मैडम ने कहा ना कि उससे किस तरह से एनालिसिस होता है, एक्चुअल में इसमें सारे जो हमारे रिपोर्ट्स हैं सारे फॉर्मेट इसमें डले हुए हैं, और उसमें जिस तरह के हमको रिपोर्ट्स चाहिए कि कितने बच्चे एनआरसी भर्ती योग्य हैं, कितनों का वज़न इस बार नहीं बढ़ा है, कितनों का निगेटिव में चला गया है, जो हमारे एटरिस्क चाइल्ड होते हैं जिनका 3 महीने से कंटिन्यूस इसका जो वेट बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है, वो सारे फीचर्स को लेके सारी रिव्यू रिपोर्ट्स इसमें आ जाती हैं। और इसका जब कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट मंथ से लेके, हमारा सितंबर में ये लॉन्च हुआ था प्रोग्राम, तब से लेके अभी तक जो हम चेंज देखते हैं तो हमारा जो MIS का डेटा है जो डायरेक्टेड से संचालित होता है, उसकी जब हम रिपोर्ट्स निकालते हैं अगर हमारे वात्सल्य के अलावा, तब भी हमको एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है। और जो लेटर्स हमको स्टेट से आ रहे हैं उससे भी ये पता चलता है कि हमारा 70% NRC एडमिशन था, 60% के आसपास फॉलोअप था, लेकिन अब हमारा 127 के आसपास NRC एडमिशन है और फॉलोअप 99% हो गया। तो इस तरह से चेंजेस दिखते हैं, ये हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं, हमारे MIS से भी देख सकते हैं, और वात्सल से तो इंडिविजुअली एक एक बच्चे की रिपोर्ट हम देख सकते हैं। ओके, MCTS से इसका कुछ लिंकिंग है? नहीं, MCTS से इसके लिंकिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि MCTS का जो सॉफ्टवेयर है वो नेशनल का है और ये हमने अपना एप्लीकेशन बनाया हुआ है। और अभी हम मंडला में कोशिश कर रहे हैं MCTS को ऐसी टैबलेट दे करके, जो हमारा सुपरवाइजर है इसका हेल्थ के डिपार्टमेंट का LHV या NAM वो अपलोड करेगा और उसका रिपोर्ट जनरेट हम वहाँ पर करेंगे ब्लॉक लेवल पे और फिर उसको अपलोड करेंगे। उसको हमने ऑफलाइन सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश की है, वो हम संभवतः 1 महीने के बाद उसको स्टार्ट करेंगे। but this is possible, no, Sama? Linking to platform. But not to direct to MCTS software. Correct. Because of national software. Correct. ये Okay. मंडला का हम लोग देख रहे हैं, वी कैन सी कि जो विजिट्स हैं वो किस तरीके से, वी कैन सी कि किस तरीके से विजिट्स हुए हैं पूरे महीने में, मंथ में, और किस किस डेट पे, जैसे ये हम लोग 17 जून का देख रहे हैं, वो दिखाओ जो डिस्टेंस बताता 17 जून आज ही है, आज ही का है। जैसे हम लोग 13:45 पे आज हुआ है अपलोड। So this is real time. ये इट इज मींस नियर टू रियल टाइम, जैसे उनको कनेक्टिविटी मिली अपलोड हो रहा है जैसे डेटा। कनेक्टिविटी पाएंगे वो उसको अपलोड करेंगे, उसके पहले लेकिन वहाँ पर उसको फीड कर लेंगे। वो कहाँ पर? आंगनवाड़ी केंद्र में, ऑफलाइन में, ऑफलाइन मोड में। फिर जैसे वो ऑनलाइन मोड में आएंगे तो उसको अपलोड कर देंगे। जैसे ये आज की डेट में आप देख सकते हैं कि इतनी जगहों पे इंस्पेक्शन हुआ है। देन वी कैन सी कि उसका कहाँ का है, आप नंबर्स चाहे तो आप कॉल करके, मतलब ये नियर रियल टाइम है करीब करीब। ये जैसे कितने बजे का है आपका? 11:58 का है। नो, ये आंगनवाड़ी सेंटर है, ये जहाँ से अपलोड हुआ है डेटा। अपलोड हुआ है डेटा। And visit by the supervisor. विजिट बाय द सुपरवाइजर, जियो लोकेशन। सो दैट वी कैन सी कि विद इन मंथ में ये पूरा पैच विजिट नहीं हुआ, ओके। आर वी कैन सी कि दिस पैच इज नॉट विजिटेड, एंड वी कैन आल्सो पुट दिस विलेज लोकेशंस, No, our question was that पंचायत लोकेशंस आर वी कैन पुट कि गूगल इमेजेस मीन्स मैप के ऊपर भी वी कैन सी कि किधर किधर से हो रहा है, रोड के किनारे से तो नहीं हो रहा है। वी कैन मीन्स दिस एक्चुअली गिव्स सम, इट्स काइंड ऑफ मॉनिटरिंग एक्चुअली। no, one clarification I have. See, when you're saying that is the area where you're not seeing the upload. It could also be because there's no connectivity. Yeah. But not necessarily they didn't visit, but because they didn't have connectivity to upload it there. Yeah. That is one question. Yeah. Second is, now when you are seeing here, for example, if one Anganwadi shows a red dot, which I presume that there could be a child who is, I don't know your color codes, so I'll ask you to explain that. But what if there is a Code to belong to projects. to the project, not to the number of children found in SAM or something. It is only for inspection report. Okay. मैं देखूंगा ऑफिस में कि मेरा सुपरवाइजर कहाँ पर गया कि नहीं गया, Okay. वो फील्ड पे है कि नहीं है, वो मैं देखूंगा। Okay. लेकिन अगर इसमें आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर आंगनवाड़ी में, in one आंगनवाड़ी there are some 5 children who are SAM,
Okay, so how fast will you take the action? Now this you have got, real time monitoring you've got. So how fast will you take the action? That is what I जो want. आपका मॉनिटरिंग सिस्टम को दिखा दो, लिस्ट दिखा दो, जो विकल्पन जनरेट करते हैं वो Okay. रिपोर्ट्स मिलेंगी। वही का डाल देंगे। ये ऑनलाइन हम देख रहे हैं इसको, ये हम ऑफिस में बैठ करके अपना देखते हैं, इसको मॉनिटरिंग करते हैं पूरा। अभी मंडला में नहीं, हम मंडला में, हो गया then- है, और then भोपाल भोपाल। में हमारे यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट में स्टार्ट किया है इसको। IAP पैसा मिल गया, हम तो मिल गया सब, इसलिए हो गया। It is taking time. मैं सिलेक्ट कर ना बहुत एनीवे आप बता दें, इसको देख लेंगे। चलिए ठीक है, ये आपका इसमें थोड़ा स्लो चल रहा है वो। थोड़ा स्लो चलेगा बट पीपल विल सी इट। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, सब ठीक है। सॉरी, मैं अभी थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। सुपरवाइजर्स के पास भी एनआरसी में भर्ती योग्य बच्चे ये टैबलेट में आ जाते हैं, किस सेंटर में कितने हैं, और हम लोग जब निरीक्षण पे जाते हैं तो तुरंत उन बच्चों को मतलब कांटेक्ट करते हैं उनके घर से। चूँकि बहुत काम इससे बहुत इजी हो गया, तो हमारे पास भी समय ज़्यादा बचता है कि हम उनके घर जाके गृह भेंट बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो इसमें सब बच्चे तुरंत आ जाते हैं, हर सेंटर के कि कितने बच्चे किस उसमें हैं, और इंडिविजुअल एक एक बच्चे का ग्रोथ चार्ट भी आ जाता है और उसकी क्या कंडीशन है वो भी आ जाती है। मतलब मदर को सीधे काउंसलिंग उसके घर जाके इस टैबलेट के थ्रू उसका ग्रोथ चार्ट दिखा के, उसका जो लाइंस होता है वो दिखा के दिया जाता है। फीचर्स ये है, कोई नया बच्चा उसमें ऐड होगा तो हम उसका नया पंजीयन भी कर सकते हैं। हमारे सुपरवाइजर उसको टैबलेट से ही उस बच्चे का नाम ऐड करके उसको अपलोड कर सकते हैं। सेकंड, जो 5 साल के ऊपर के बच्चे हो गए जो कि अब स्कूल एजुकेशन में जाएंगे, उसका भी लिस्ट हम एक बार में हम निकाल सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है। अभी स्कूल चले अभियान में सारी लिस्ट सारी हमने लिस्ट इसी वात्सल दी से ही निकाली, वात्सल से दी है। पूरे हमको लेनी नहीं पड़ी किसी आंगनवाड़ी से। अबाउट 9000 बच्चे हमने दिए उसमें। नहीं, आपकी जो रिपोर्ट निकलती है इसमें से, उसका ब्रॉड आउटलाइन क्या है वो थोड़ा बता सकते हैं? किस तरह की रिपोर्ट आप ज़िले पे देखते हैं? हम जिले पे इसको कई प्रकार की रिपोर्ट दे सकते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट दे सकते हैं। कौन सा बच्चा एनआरसी में जाना है वो हम देख सकते हैं। किस वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, MASC और एडिमा, 4 क्राइटेरिया है जिस पे हम ये रिपोर्ट। अपना डैशबोर्ड जो है इसका, हाँ बिल्कुल, वो भी आता है, वो रिपोर्ट भी हम देखेंगे, वो दिखा दो। जैसे Total Anganwadi inspected and balance for inspection, so you get an idea. And this gets updated real time, right? Yeah. Okay. Okay. ठीक। थैंक यू। Thank you very much for a wonderful presentation.